हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, जेके पीएसआई, जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड या अदर किसी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो जीके ऑफ इंडिया के टॉप एमसीक्यूज, टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के फुल चांस रहने वाले। ओके, तो आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही अहम रहने वाला है क्योंकि जीके ऑफ इंडिया के टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इंपॉर्टेंट पीडीएफ परचेज नहीं करी है, स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, तो पीडीएफ लेने के लिए ज़रूर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। ओके, इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। पीडीएफ की खास बात यह है कि 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 100% अथेंटिक वे में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। ओके, तो पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, और बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी पीडीएफ परचेज भी कर ली है। जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज करी है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। तो बहरहाल भाई, रिसेंटली जेके एसएसबी के 4 से 5 एग्जाम हुए थे और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन की अगर हम बात करें 35+ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ओके, बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया है उनको पता ही है। तो आप, अगर आपने अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले क्विजेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन करके आप डेली के फ्री वाले क्विजेज कर सकते हैं। ओके, तो बहरहाल आज का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है जीके ऑफ इंडिया के टॉप एमसीक्यूज। ओके, आइए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। भाई, आपसे पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है। आप सबको पता ही होगा, यानी ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा भी है, लेकिन इसका ज़रूर आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे, क्योंकि उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी झारखंड इज़ राइट आंसर। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, 8 ऐसी स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, वो स्टेट कौन कौन सी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई बार ये डिस्कस करा भी है क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाता है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स जॉइंट गांधी जी इन द चंपारण सत्याग्रह हेल्ड ऑन 10 अप्रैल 1917। भाई, आपसे इस क्वेश्चन में अगर हम सिंपली बात करें तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भाई गांधी जी ने यानी 10 अप्रैल 1917 को जो चंपारण सत्याग्रह जो हेल्ड करा था, ठीक है, तो कौन सा जो लीडर था जिन्होंने यानी इनके साथ ज्वाइन करा था। ठीक है, तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें अगर आपको भी सही आंसर आता हो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, राजेंद्र प्रसाद यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यही एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने गांधी जी के साथ ज्वाइन करा था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और ये भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा कब, 10 अप्रैल 1917 को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हिस्ट्री के बेस पे, तो ज़रूर आपको ये याद रखने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इज़ नोन फॉर सेलिब्रेटिंग द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑरेंज फेस्टिवल के बारे में। एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल कौन से स्टेट सेलिब्रेट करती है, यानी हर साल ये सेलिब्रेट करती है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा।
तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात करें ऑरेंज फेस्टिवल के बारे में तो नागालैंड यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नागालैंड ही एक ऐसी स्टेट है जो ऑरेंज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। और आपको यहाँ पे ये भी ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ऑलरेडी कई बार हमने आपको यहाँ पे कहा है भाई अगर आप टोटली जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, अगर आप 3 बातें याद रखोगे ना, आप बिल्कुल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। पहली बात कौन सी आई, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं वो आपको याद रखने ही रखने होंगे। ओके, किसी भी तरह से रखो, आप ट्रिक से रखो, निमोनिक से रखो, आप ऑप्शन एलिमिनेट का मेथड लगाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको ये याद रखना ही रखना होगा। ठीक है, जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। सेकंड नंबर पे जो भी पॉइंट्स हम व्हाट्सअप पे आपको भेजते हैं व्हाट्सअप ग्रुप पे, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। एंड थर्ड नंबर पे जो हम डेली के फ्री वाले क्विज़ टेलीग्राम पे करवाते हैं वो भी आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद रखना होगा। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को भी फॉलो करोगे तो बिल्कुल आसानी के साथ एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ इन 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। ओके, तो अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो ज़रूर आप यानी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो बहरहाल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें एकदम ज़बरदस्त शानदार तरीके से। हमारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं, हम फालतू के क्वेश्चंस कोई भी यहाँ पे नहीं लाते। ओके, सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, डुरंड लाइन इज़ रिलेटेड टू, भाई आपसे पूछा गया है डुरंड लाइन के बारे में किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री के रिलेटेड है, कौन सी कंट्री के दरमियान है। जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डुरंड लाइन क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, यूएसए एंड कनाडा के दरमियान है, इंडिया एंड चाइना के दरमियान है, या कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। देखिए हमारे पढ़ाने का एक ही मकसद रहता है, एक ही तरीका होता है कि हम इस तरह से आपको पढ़ाएं कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ओके, ना कि कोई पीएचडी स्कॉलर बन जाए। ओके, तभी हम वेरी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम कोई फरफर इंग्लिश नहीं यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है भाई आपको इस लेवल से पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है कि जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाए वो आपको कहीं ना कहीं याद रह जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से पढ़ाया जाए। ओके, सो जल्दी से एक बार इसका सही आंसर बताएं। अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान यानी ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, डुरंड लाइन आपको जहाँ पे भी दिखे आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे टिक करना होगा, क्योंकि इनके दरमियान ही एक लाइन है जिसको डुरंड लाइन कहा जाता है। और आपके लिए आज का पहला होमवर्क है, इंडिया और चाइना के दरमियान जो लाइन है तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपके लिए आज का पहला होमवर्क है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा और ज़रूर बताइएगा। देखिए होमवर्क आपको हम हर एक वीडियो में 2 से 3 होमवर्क देते हैं। उसका मेन मकसद ये होता है कि जब आप होमवर्क आपको दिया जाता है, आप अगर आपके पास हमारी पीडीएफ है आप वहाँ से ढूंढते हैं, अगर आपके पास कोई अदर सोर्स है, विकीपीडिया है, कहीं से भी आप इसको ढूंढते हैं और आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, सो आप जल्दी से आपको वो मतलब याद रह जाता है। ठीक है, सो इसलिए जल्दी से इसका होमवर्क भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यानी इंडिया और चाइना के दरमियान कौन सी लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है और इसको आप स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कहीं बार जेकेएसबी के एग्जाम में भी पूछा गया है। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आपसे इंदिरा सागर डैम के बारे में पूछा गया है जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है, लेकिन कौन से रिवर पे है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। बहरहाल कृष्णा रिवर, नर्मदा, गंगा या जमुना। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर के ऊपर। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी के जेकेएसएसबी ने कहीं बार ये क्वेश्चन पूछा है, आप सबको पता ही होगा। अगर आपने प्रीवियस पेपर को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से खंगाला होगा तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इंट्रोड्यूस कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। भाई आपको बताना होगा कश्मीर में कारपेट इंडस्ट्री किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी ज़ैनुल आबिदीन, ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। कारपेट इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है कश्मीर में किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा ज़ैनुल आबिदीन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा ही कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में इंट्रोड्यूस करी गई। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो भाई आपसे पूछा गया है वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मानामाला
या अगर हम बात करें मेसोपोटामिया, डोडाबीटा या अनामुडी। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। आपको थोड़ा डिफिकल्ट से ऑप्शन लगते होंगे, लेकिन ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे, याद रखने होंगे। और हाँ, अगर एक बात आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को याद नहीं रखोगे तो इन फ्यूचर्स आप मारे जाओगे। ज़रूर ध्यान में रखना, इन फ्यूचर्स आप मारे जाओगे। बात यूँ है कि भाई अगर आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप थोड़ी सी भी यहाँ पे स्किप कर देते हो, थोड़े से भी ब्रेक कर देते हो, तो भाई आपका फ्यूचर्स ब्राइट नहीं होगा। आप अगर एजुकेशन वाली लाइन में आए हो तो आपका एक ही मकसद है कि जॉब लेनी है, और अगर आप यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल वाली लाइन में आके यही सोच रहे हैं जॉब लेनी है, पढ़ नहीं रहे हैं, तो भाई इन फ्यूचर्स मारे जाओगे। क्योंकि आपको पता ही है मतलब हालात किस तरह के चल रहे हैं, सिचुएशन क्या है, जॉब्स के रिलेटेड हुआ या किसी और आप कह सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि एकदम बढ़िया शानदार तरीके से आप कंटिन्यू विद कंसिस्टेंसी विद स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 8, वियर इज माजुली आइलैंड लोकेटेड इन इंडिया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चंस और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है माजुली आइलैंड के बारे में, ये इंडिया के कहाँ पे है। ठीक है, कर्नाटका स्टेट में है, आसाम में है, सिक्किम में है या राजस्थान में है। तो सही आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से। ऑप्शन बी यानी आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसाम में ही माजुली जो आइलैंड है वो है। ठीक है, तो ज़रूर ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृदा गंगा। तो भाई आपसे कहा गया है कि वृदा गंगा कौन से रिवर का नाम है, कौन से रिवर को वृदा गंगा कहा जाता है, कृष्णा, गंगा, गोदावरी या कावरी। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गोदावरी इज राइट आंसर। तो गोदावरी को ही वृदा गंगा कहा जाता है। गोदावरी का एक और इम्पॉर्टेंट नाम है, वो भी आपको होमवर्क में बताना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आरयूटी इज अंचर लेक लोकेटेड। तो बड़ा सिंपल सा और सादा सहल आम फहम सा क्वेश्चन है और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बार ये हमने डिस्कस भी करा है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया अंचर लेक के बारे में, कौन से स्टेट या यूटी में है। आप सबको पता ही होगा भाई जम्मू एंड कश्मीर में ही लोकेटेड है अंचर लेक। ओके, कहीं बार हमने आपको बड़ी जुक्कत से पढ़ाया है, तो ध्यान में रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक आ जाती है अंचर लेक। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने से पहले, अगर आपने अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस मॉर्टन सन टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई आप सबको पता होगा मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे है, ये तो आपको क्लियरली पता होगा क्योंकि कई बार हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन ये किन के द्वारा बिल्ट करा गया है। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। गोनंदा फर्स्ट, ललित आदित्य, अशोका या अकबर। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें, किनके द्वारा मार्टन सन टेम्पल बिल्ट करा गया है। तो ऑप्शन बी यानी ललित आदित्य मुख्तापिदा, इनके द्वारा ही मार्टन सन टेम्पल जो कि अनंतनाग में, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में बिल्ट करा गया है। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ फेमस फॉर प्लेइंग फ्लूट। तो भाई आपको हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनके प्लेयर के बारे में अच्छे शानदार बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लें, और पीडीएफ में भी हमने ये शामिल करा है। तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन के थ्रू बता सकते हैं भाई फ्लूट यानी जिसको हम बांसुरी कहते हैं, उसके जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर थे वो कौन है, प्ले करने वाले कौन है। ठीक है, क्या बिस्मिल्लाह खान थे, अमजद अली खान, हरी प्रसाद चौरसिया या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप सबको पता होगा, यानी बिस्मिल्लाह खान, अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खान किसके रिलेटेड था, ये आपके लिए होमवर्क होगा। जल्दी से बताइए बिस्मिल्लाह खान। अमजद अली खान के बारे में अगर हम बात करें, आप सबको पता होगा सारूट। ओके, सारूट के रिलेटेड थे ये, आप सबको पता ही होगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। ठीक है, हरी प्रसाद
चौरसिया, ठीक है। तो यही फ्लूइड से रिलेटेड थे। और साथ ही साथ फ्लूइड से एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रिलेटेड थे, जिसका नाम है भाई हरिप्रसाद चौरसिया के बाद पन्नालाल घोष, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पन्नालाल घोष भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको सारे के सारे याद रखने होंगे। ओके, तो आप बताइएगा बिस्मिल्लाह खान किसके रिलेटेड थे। यहाँ पे ऑप्शन सी यानी हरिप्रसाद चौरसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फ्लूइड से रिलेटेड है। हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, ये कौन से स्टेट से लोकेटेड, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, सॉरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी है, ठीक है। हीराकुड डैम पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच, ऑन विच रिवर, ओके, ऑन विच रिवर, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। कावेरी, महानदी, कृष्णा या सतलुज। देखिए टाइपिंग में कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, सो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे भी करेक्ट कर देते हैं, और वीडियो बनाने के बाद हम जल्दी से जो अपनी PDF रहती है उसमें भी हम ये करेक्शन कर लेते हैं। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ओके, कावेरी, महानदी, कृष्णा या सतलुज। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो महानदी के ऊपर ही हीराकुड डैम बनाई गई है, जो कि डैम पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी सेपरेट तरीके से जो कि बनाई थी, तो आपने देखी होगी। ओके, बहरहाल ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट। तो भाई हिस्ट्री से साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन थे वो जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था गदर पार्टी में या गदर मूवमेंट में। ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी विष्णु गणेश, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से इसका सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ही थे जिन्होंने गदर पार्टी में या गदर मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट ऑफ। तो भाई आपसे लेक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, लूनर लेक के बारे में पूछा गया है, जो कि साफ साफ कई बार हमने पढ़ा है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं इसे कहूँगा, क्योंकि कई बार JK SSB के एग्ज़ाम में पूछा है, SSC के एग्ज़ाम में भी पूछा है, और कई बार बैंकिंग रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि साफ साफ लेक से है। और लेक पे हमने ऑलरेडी कहीं वीडियो अपलोड करी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है लूनर लेक के बारे में कौन से स्टेट में लोकेटेड है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या राजस्थान। जिन जिन एस्पिरेंट के पास हमारी PDF ऑलरेडी मौजूद है तो उनको तो पता ही होगा, क्योंकि उन्होंने अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ा होगा। ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में ही लूनर लेक लोकेटेड है। अब यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे इंक्लूड करी है, तो वह भी एक नज़र उन पे भी मार लेते हैं, क्योंकि होता यूँ है ना कि JK SSB के एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर लेक से मिलेगा, ज़रूर हर हालत में आपको एक क्वेश्चन लेक से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको रिवर से भी मिल सकता है। ओके, तो ज़रूर आप ये ध्यान में रख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको नेशनल पार्क से मिलेगा, एक क्वेश्चन माउंटेन पीक से मिलेगा। ओके, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हमने यहाँ पे लिखी हैं, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। पहला है अपने पास यहाँ पे विम्बंद लेक। तो विम्बंद लेक आपको पता होगा, विम्बंद लेक केरला में है, कई बार हमने डिस्कस भी करा है। विम्बंद लेक कहाँ पे है भाई, केरला में है। चिल्का लेक जो कि उड़ीसा की एक इम्पॉर्टेंट लेक है। ओके, और ये खारे पानी की लेक भी है, आप इसको ज़रूर ब्रैकिश वाटर लेक भी कह सकते हैं। ओके, पेंगोंग लेक जो कि लद्दाख में है, ज़रूर इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और कई बार हमने आपसे कहा है जो इस टाइप के वर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं चाइना से रिलेट होते हैं, और आप चाइना के करीब में यानी चाइना के बॉर्डर के साथ जो भी अपनी इंडिया की इंपॉर्टेंट स्टेट हैं उनको आप ऑप्शन एलिमिनेट के मेथड के साथ उन पर टिक कर सकते हैं। ओके, तो पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपको पता होगा, और कई बार हमने डिस्कस भी करा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लेक हो जाता है। सरदार सरोवर लेक गुजरात में है, और सरदार सरोवर डैम भी गुजरात में है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सरदार सरोवर डैम और सरदार सरोवर लेक, ओके, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं भाई, गुजरात में है। नागा अर्जुना सागर लेक ये कि तेलंगाना में है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नागा अर्जुना सागर लेक कहाँ पे है भाई, तेलंगाना में। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लोकटक लेक मणिपुर की इंपॉर्टेंट लेक है, लोकटक लेक भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं, कहीं बार एग्जाम में पूछेगी। ये सारे के सारे जितने भी हम यहाँ पे लेक का डिस्कस कर रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई लेक्स हैं। तो वुलर लेक अपने जम्मू एंड कश्मीर की लेक है, जो कि इंपॉर्टेंट लेक है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये यानी
वुलर लेक जो एक है इंपॉर्टेंट लेक हो जाती है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी इंडिया की मानी जाती है। ओके, और जम्मू एंड कश्मीर की इसके बाद डल लेक, अंचर लेक, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे याद रख लीजिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा भाई 15 क्वेश्चंस जो कि सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए यहाँ से। एंड अगर अभी तक आपने PDF परचेज़ नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके PDF परचेज़ कर सकते हैं। PDF की कास्ट के बारे में बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको डेली के फ्री वाले क्विज़ेस मिलेंगे, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।